जी, मैं मौजूद हूँ सिविल हॉस्पिटल कोयटा में, जहाँ पर ईद के बाद से लेकर अब तक जो फूड पॉइजनिंग की मरीज़ों की तादाद है वो बदस्तूर बढ़ती जा रही है। और इनकी क्या वजूहात हैं और फूड पॉइजनिंग के केसेस ईद उल अज़हा के बाद ही इनकी तादाद में इजाफा क्यों होता है, जानते हैं यहाँ के ड्यूटी डॉक्टर से। ईद से पहले से जब से गर्मी स्टार्ट हुई है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस के और हीट स्ट्रोक के बहुत ज़्यादा मरीज़ आ रहे हैं। और ईद के बाद तो फिर और मरीज़ ज़्यादा हुए। 1500-2000 से ईद के दिनों में मरीज़ आए जो गोश्तखोरी उन्होंने की। फिर ये मिठाइयाँ, ऊपर से कोयटा की तारीख की सबसे ज़्यादा पड़ने वाली गर्मी, और लोग एहतियात भी नहीं रखते हैं, तो गैस्ट्रो के बहुत ज़्यादा मरीज़ आए जो यहाँ पर मैनेज होते हैं और वार्डों में मैनेज होते हैं। सर, इसके लिए क्या एहतियाती तदाबीर ये है कि गर्मी से बचने के लिए साये में रहे, गैर ज़रूरी ना निकला करे। और दूसरा जो है, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करे, सब चाय का इस्तेमाल, खावा चाय का इस्तेमाल ज़्यादा करे, और जंक फूड और स्पाइसी फूड बिल्कुल ना पाए पिया करे। जो बाज़ार के जो जूसेस होते हैं, स्टिंग होते हैं, कोक, पेप्सी, ये जिस्म का पसीना सारा निकाल देते हैं, पानी निकाल देते हैं। तो ये जो गोश्तखोरी कर रहे हैं लोग, इसके बारे में आप क्या कहेंगे, कम करें या? गोश्तखोरी जो कर रहे हैं ठीक है, ईद अगले साल आएंगे, अगले साल और ईद आएंगे। सबसे पहले सेहत अच्छी है, जितने तक गोश्त है 2-3 दिन तक अपने गोश्त खाए, गैदरिंग करे, कबाब खाए, मगर एक लिमिट तक, और उसके साथ दही का इस्तेमाल ज़्यादा करें। जी, जैसा कि हमने ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर जाफ़र से जाना, तो उनका कहना है कि कोयटा में पहली बार जो रिकॉर्ड तौर गर्मी पड़ रही है उसके बाइस, इसके अलावा जो ईद के दिनों में लोग ज़्यादा से ज़्यादा गोश्तखोरी कर रहे हैं उसके बाइस जो फूड पॉइजनिंग के केसेस हैं उनमें इजाफा होता चला जा रहा है। और ईद से लेकर अब तक 1500 से लेकर 2000 के मरीज़ यहाँ पर तशरीफ़ ला चुके हैं जो कि फूड पॉइजनिंग की बीमारी में ही मुब्तला थे। लिहाजा इनका कहना है कि हमें चाहिए कि एहतियात से काम लें और गोश्त ज़्यादा रेफ्रिजरेट करके ना खाएं, बल्कि जो ताज़ा गोश्त है उसको नोश फरमाएँ। इसके अलावा उनका कहना था कि गर्मी से बचने के लिए कहवे का इस्तेमाल और ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। रिपोर्टर मोहम्मद बिलाल, कैमरामैन यासिर के साथ वश न्यूज़ कोयटा।